Hello guys, today I am speaking about present perfect continuous tense आइडेंटिफिकेशन मतलब होता है पहचान। इस टेंस की पहचान यह है कि इस टेंस के अंत में प्रेजेंट कंटिन्यूस की तरह ही ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं और कार्य का जारी रहना पाया जाता है। और विशेष बात इस टेंस में कार्य के जारी रहने का समय अवश्य दिया रहता है। ये जो है ज़रूर रहता है इसका मतलब इस टेंस में समय का इंडिकेशन जरूर रहता है। इस बात को ध्यान से समझ लें कि कंटिन्यूस में कर रहा है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में करता रहा है। कहने से यह से बात अधिक स्पष्ट हो जाएगी और ट्रांसलेशन करने में सरलता रहेगी। फॉर एग्जांपल, राहुल 2 घंटे से हिंदी पढ़ रहा है। ठीक है, अब आइए अफर्मेटिव सेंटेंसेस मतलब कोई साधारण वाक्य। इस प्रकार के वाक्य प्रायः साधारण होते हैं। ठीक है, सिंगुलर नंबर, सिंगुलर में मैंने बताया है एक वचन करता जैसे ही, सी, इट, राहुल, मीरा आदि के साथ हैज़ बीन लगाकर आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। प्लूरल नंबर क्या है? प्लूरल नंबर में बहुवचन करता जैसे आई, वी, यू, दे, बॉयज़, गर्ल्स, चिल्ड्रन आदि कर्ताओं के साथ हैव बीन लगाकर आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। पॉइंट ऑफ टाइम, देखिए पॉइंट ऑफ टाइम मतलब होता है निश्चित समय। कहते किसे हैं? निश्चित समय। इस टेंस में निश्चित समय के लिए सिंस लगाते हैं जैसे मॉर्निंग हो गया, इवनिंग हो गया, 2 o'clock हो गया, 1990 हो गया, जैसे कोई सन दिया हो। ठीक है, संडे हो गया या नेम दिया हो, नेम ऑफ मंथ जैसे जून, जुलाई, अगस्त ऐसा कुछ हो आदि के लिए हम सिंस लगाते हैं। ये निश्चित समय यानी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए जो है सिंस आता है। देखिए पीरियड ऑफ टाइम यानी अनिश्चित समय के लिए जो फॉर का प्रयोग करते हैं जैसे 2 hours, ठीक है, 4 hours, फ्यू मंथ, ठीक है, फ्यू मिनट्स, 5 days आदि के साथ हम फॉर का प्रयोग करते हैं। जैसे हम 3 घंटे से पत्र लिख रहे हैं तो वी हैव बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 3 hours। ठीक है, हम 3 घंटे से पत्र लिख रहे हैं। सीता 2 बजे से पढ़ रही है तो सीता 2 बजे से पढ़ रही है। सीता हैज़ बीन रीडिंग सिंस 2 o'clock, 2 बजे से पढ़ रही है। आगे देखिए निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस मतलब नकारात्मक। इस टेंस में नकारात्मक वाक्य आते हैं। इस टेंस में मुख्य सहायक क्रिया हैज़ और हैव है तो निगेटिव सेंटेंस के साथ हैज़, ठीक है, हैज़ और हैव के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। ठीक करके बीन लगाकर आईएनजी फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट लिखकर सिंस या फॉर में से किसी एक का प्रयोग कर देते हैं। जैसे सतीश 2 घंटे से पुस्तक नहीं पढ़ रहा है। सतीश हैज़ नॉट बीन रीडिंग बुक फॉर 2 hours। ठीक है, अब देखिए यूज ऑफ सिंस कहाँ का प्रयोग करते हैं जैसे 2019 आ गया, संडे आ गया, जून आ गया या 6 o'clock आ गया, 7 मई आ गया। इसके लिए हम सिंस लगाते हैं। यूज ऑफ फॉर 2 years, 3 month, 7 days, 4 hours या 45 minutes, इसके लिए हम फॉर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आगे देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में मतलब नकारात्मक वाक्य। इस प्रकार के टेंस प्रायः प्रश्नवाचक शब्द होते हैं। जैसे रूल फर्स्ट, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के आरंभ में आता है तो हम उसकी अंग्रेजी न लिखकर कर्ता के अनुसार प्रश्नवाचक शब्द के स्थान पर हैज़ या हैव लिखकर तुरंत कर्ता, फिर नॉट यदि है तो उसके बाद बीन लिखकर आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फॉर में से किसी एक का प्रयोग कर क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। जैसे कह रहे हैं क्या वह 2 घंटे से ईश्वर की प्रार्थना करते रहे हैं तो हैज़ ही बीन प्रेइंग टू गॉड फॉर 2 hours। आगे देखिए क्या वे स्कूल में सन 1988 से नहीं पढ़ा रहे हैं तो हैव दे नॉट बीन टीचिंग इन स्कूल सिंस 1988। ठीक, आगे देखिए यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है तो हम सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं। लिखकर कर्ता के अनुसार हैज़ या हैव लिखकर, ठीक है, कर्ता, उसके बाद नॉट यदि है तो, फिर बीन, उसके बाद आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फॉर में से किसी एक का उपयोग कर क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। ठीक है, जैसे कहा जाए धोबी 3 घंटे से कपड़े क्यों नहीं धो रहा है। देखिए क्वेश्चन वर्ड बीच में आ गया। क्लियर, तो क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी उन्होंने पहले लिख दिया। व्हाई
अब कह रहा है धोबी धोबी को एक ही होगा, तो वाई हैज़ वॉशरमैन नॉट बीन वॉशिंग क्लॉथ फॉर 3 hours। क्लियर हुआ? थैंक यू फॉर वॉचिंग।